जब आपका सगा भाई आपको इतना बड़ा धोखा दे तो आपको कैसा लगेगा। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू डूइंग वेल। और मैं तो बस ओके ओके ही हूँ। तो यहाँ पर हमारी व्लॉग की शुरुआत ही होती है इस धोखेबाज इंसान, यस मेरा छोटा भाई। इसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है ना, वो आगे आपको वीडियो में बताऊँगी कि क्या किया है इसने। तो यहाँ पर ये ब्रेकफास्ट ठूसने के बाद मैंने उसको जल्दी से दफ़ा किया घर से। एंड उसकी मम्मी को पुलकित जी हॉस्पिटल से लेकर आए थे, क्योंकि 3 दिन बाद डॉक्टर ने बुलाया था आई चेकअप के लिए। एंड वो कराने के बाद जैसे मम्मी घर आई तो मैंने कहा चलो मम्मी के जो पेपर्स वगैरह ना, ये मैंने देखे नहीं थे, मैंने कहा चलो आज देखती हूँ, क्योंकि मम्मी ना कुछ भी मतलब परहेज़ करने को ना रेडी नहीं है। तो मैंने मम्मी को दिखाया कि देखो इसमें कितनी सारी चीज़ें लगी हैं। तो ये कुछ मेडिसिन हैं जो लेकर आए थे, कुछ लास्ट आ रखी थी। यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें मेंशन है कि ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। लेकिन उसके बाद भी ना मेरी मम्मी इसमें कुछ ना कुछ गलतियाँ ज़रूर से कर देती हैं। उनको कितने समझा लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने उनको दिखाया कि देखो क्या क्या चीज़ें हैं। और यहाँ पे पुलकित जी लगे अपने फ़ोन में और मम्मी हंस रही थी कि हाँ ठीक है ठीक है। मम्मी को देखते देखते मेरे को याद आया कि मेरे बाल ना बहुत रफ हो रखे, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने ऑयलिंग नहीं की है। तो मैंने यहाँ पर जो भी मेरे को तेल मिलता है ना, मैं अपने बालों में लगा लेती हूँ। तो मुझे ना मतलब होता है ना कहीं लड़कियों का कि यही वाला ऑयल सूट करता है या ये वाला, मैं कोई भी ऑयल लगा लेती हूँ जो भी मेरे को मिल जाता है वक्त पे। तो ऐसा मेरे साथ बिल्कुल केस नहीं है। शैम्पू मैं कोई भी कर लेती हूँ, मेरे साथ कोई चोचलेबाजी नहीं है कि मैं यही चीज़ यूज़ करूँगी या वही चीज़ यूज़ करूँगी, जो भी मुझे मिल जाता है ओके ओके है। तो यहाँ पे जब मैं ऑयलिंग कर रही थी तो मेरे को याद आ रहा था यार काश कोई और कर देता तो कितना अच्छा होता। मम्मी से मैं करवा लेती, लेकिन अभी मम्मी का ऑपरेशन हुआ है इसका, तो मैं अभी तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लूँगी। लेकिन क्योंकि मम्मी ऑलरेडी खुद भी परहेज़ नहीं कर रही, मुझे खुद बहुत ज़्यादा डर लगता है कि कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। और यहाँ पे ऑयलिंग करते करते मेरे दिमाग में एक बात आई कि काफ़ी टाइम से सिर्फ मैं हेयर कट कराती जा रही हूँ। मैं कभी भी मैंने लंबे बाल रखे ही नहीं हैं। तो इस बार मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने बालों की अच्छी खासी केयर करती हूँ और इनको लंबा कर लेती हूँ। केयर मीन्स मतलब ऑयलिंग करती हूँ और ये बस यही है मेरे लिए केयर, अदरवाइज़ मैं ये भी ना करूँ। तो मैं बड़ी जल्दी टाइप की हूँ, मुझे केयर वगैरह कर खुद का स्किन केयर ये सब चीज़ें करने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। एंड इसके बाद मैं अपना हेयर वॉश करके आई और जैसे हेयर वॉश करने गई तो कंघी ना फंस गई मेरे बालों में। मतलब लाइक सीरियसली। तो अभी मेरे बाल ना थोड़े छोटे ही हैं, थोड़े क्या काफ़ी छोटे हैं, मतलब जितना मेरे को बाल चाहिए उसके अकॉर्डिंग काफ़ी छोटे हैं। और इस बार मैं सोच रही हूँ कि अपने बालों की जो ग्रोथ है उस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देती हूँ। एनीवे ये सब करते करते मुझे याद आया कि गोयू को तो मैंने लंच कराया ही नहीं है। तो मैं जल्दी से गई गोयू को लंच कराने। हाँ मैंने गोयू को खाना दिया। गोयू ना बड़ा समझदार बच्चा है, उसको प्लेट में आप करके दे दो बहुत ईजिली खा लेता है, गिराता भी नहीं है। तो इसकी तरफ से मैं टेंशन फ्री हो गई हूँ सीरियसली। एंड थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मुझे याद आया कि मार्केट से सब्ज़ी लानी है। तो मैं अपने ओवी को तैयार करने के बाद चलो मार्केट की तरफ चलते हैं और सब्ज़ी लेकर आते हैं। तो जैसे मैं रेडी हुई ना, पुलकित को कुछ ना कुछ काम अटक जाता है कि ये रह गया वो रह गया। लेकिन फाइनली सब कुछ समेट के जो भी भूले भूले थे लेके हम चल दिए मार्केट की तरफ। अब गोयू को हम क्यों लेकर आए हैं तो चलो बताती हूँ। गोयू को छोड़ना है हमें ट्यूशन। तो गोयू को हम ट्यूशन छोड़ने हमेशा से या तो पुलकित जाते थे या मैं, लेकिन आज हम सारे ही चल दिए, मतलब पुलकित भी, मैं भी और ओवी भी। और ये यहाँ पर इतना ढलान है ना जिसकी कोई हद नहीं है। लास्ट टाइम पुलकित का एक्सीडेंट यहीं पर हुआ था और लगभग 1 महीना पुलकित को रिकवरी में लग गया। तो बहुत ही बेकार महीना था वो मेरे लिए, क्योंकि जब जो घर में कटता है अगर वही बीमार पड़ जाए ना तो पूरा घर जैसे रुक सा जाता है। तो मेरी तो ज़िंदगी जैसे रुक सी गई थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ क्या नहीं। एनीवे कान्हा की कृपा से अभी सब कुछ ठीक है। तो यहाँ पर ना जैसे ही ओवी चल रहा था तो उसके जो शूज़ है ना वो ढीले हैं। अब ढीले क्यों मैं बताती हूँ, क्योंकि इसको रहता है कि हर चीज़ सिर्फ गोयू की यूज़ करनी। छोटे भाई बहनों में होता है ना कि उन्हें बड़े की चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो वही ओवी के साथ होता है। तो मैं उसको बोल रही थी उसको निकाल दे, लेकिन नहीं, उसको सुनना ही नहीं था। एंड देन उसके बाद हम यहाँ पर राशन लेने आए। एंड राशन लेने के बाद हम यहाँ से निकलने ही वाले थे, हमें याद है अरे एक सामान तो और रह गया। फिर पुलकित ने कहा चलो वो भी करा ही लेता हूँ, अब आ गए हैं तो। देन उसके बाद पहुंच गए सीधा हम घर। और घर जाते ही मुझे याद आया कि गोयू को होमवर्क भी कराना है, क्योंकि कल को स्कूल है। तो मैं जल्दी से गई और गोयू के होमवर्क कराया। एंड उसके थोड़ी देर बाद ना मेरे भाई ने दिखाया कि उसने न्यू मॉडल का फ़ोन लिया, जबकि उसने मुझे पुराने मॉडल का फ़ोन दिया, जिसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा। एनीवे गाइस, अगर आप चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय, टेक केयर।